हेलो दोस्तों, आज मैंने G5 पर 4K अल्ट्रा HD में चुप देखी। ऑल्दो मैं इस फिल्म के लिए कुछ चीजों की वजह से काफी एक्साइटेड था, तो आज मैंने इसे काफी उम्मीदों के साथ देखा और इसीलिए 4K अल्ट्रा HD में देखा। और ये फिल्म का स्टार्ट काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग था। फिल्म शुरू होती है और जो पहला सीन था वहीं पर किसी का बहुत बेरहमी से मर्डर कर दिया जाता है और वो क्राइम सीन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग था। विच इज वाई उसका मर्डर को अंजाम देने का जो स्टाइल था वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर स्क्रीन पर सनी देओल दिखाई पड़ते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ फिल्म का एक दूसरा पहलू भी दिखाया जाता है विच वॉज नॉट दैट इंटरेस्टिंग। अब ये क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसमें ऑफकोर्स एक सीरियल किलर है जो 1 बाय 1 मर्डर करता है और मुझे इस जोनर की सस्पेंसफुल और थ्रिलर फिल्में बहुत पसंद आती रही हैं क्योंकि ये फिल्म अपने आप में एक पजल होती है अगर इसका सस्पेंस अच्छा होता है तो, क्योंकि दिमाग लगाना हम सबको पसंद है और इस तरह की फिल्मों में हम हमेशा कल्प्रेट को हीरो से पहले ढूंढ लेना चाहते हैं विच मीन्स हम स्टार्ट से लेकर एंड तक फिल्म में पूरी तरह से ही इन्वेस्टेड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द किलर। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, अगर सस्पेंस अच्छा हुआ तो, अगर वहां पर कल्प्रेट को छुपा कर रखा गया तो। लेकिन इस फिल्म के साथ चीजें थोड़ी उलट हैं। फर्स्ट अपीयरेंस में ही मुझे पता चल गया था कि यही किलर है। आई गेस वो यहाँ पर किलर को बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इस फिल्म में किलर का फर्स्ट अपीयरेंस, उसकी एंट्री उतनी ही ठंडी थी जितनी ब्रह्मास्त्र में SRK की एंट्री थी। तो जैसा कि मैंने कहा, इस तरह की फिल्मों को मैं देखना पसंद करता हूँ, तो इस वजह से मैं इससे बोर तो नहीं हुआ क्योंकि हर नए कत्ल के साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने को मिलता रहता है और क्योंकि किलर तो हमेशा ही हमारी आंखों के सामने ही था तो हमें यहाँ पर अपना दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। तो इस वजह से मैं इस फिल्म में डीपली नहीं जा पाया। ऑल्दो मैं इसमें इन्वेस्टेड था बट ये फिल्म कहीं पर भी जरा से भी इंटेंस एक्साइटिंग थ्रिलिंग जैसी नहीं थी। फिल्म का एक सिंगल शॉट भी ऐसा नहीं था जो मुझे इसे आगे देखने के लिए एक्साइट कर पा रहा हो और न ही ये फिल्म हमें कहीं पर भी पूरी तरह से वो कर पाती है। मैं हमेशा ही इस फिल्म से एक तरीके से कह सकते हैं कि डिस्कनेक्टेड था, लेकिन इतना भी नहीं था कि चीजें बाउंस होने लगे। अब क्योंकि फिल्म में बिल्कुल भी टेंस मोमेंट नहीं है तो बस मैं इसे देखे जा रहा था, बस उतना ही कनेक्शन मेरा इसके साथ बन पाया। अब हमें पता होता है कि किलर कौन है और जाहिर है कि वो एंड में पकड़ा भी जाएगा। तो बस जानने के लिए अगर यहाँ पर कुछ बचता भी है तो बस यही कि वो किलर कैसे किन हालातों में पुलिस के हाथ लगता है। अब चूंकि यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होता एक्सेप्ट द मर्डर्स, तो ये 2 घंटे 5 मिनट की लेंथ कहीं न कहीं ज्यादा लगती है। एंड ऑफ कोर्स फिल्म पूरी तरह से स्लो भी है और स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब जब तक ये फिल्म खत्म नहीं हो जाती तब तक बिल्कुल एक समान एनवायरनमेंट में चलती रहती है। एंड इवन इसका क्लाइमेक्स भी पूरी तरह से ही ठंडा है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और फनी पाजी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर हमें उनके कुछ लाउड डायलॉग्स और एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही बट एक्शन देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। फिल्म स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से ही ठंडी है, मांस मसाला यहाँ पर ज्यादा है नहीं। ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ 2-4 रोमांटिक कहे जा सकने वाले सीन्स ही हैं। एंड ट्विस्ट टर्न यहाँ पर कुछ खास नहीं है, कुछ 2-3 फिल्म के क्लाइमेक्स में ही थे और वो भी एवरेज थे। इस फिल्म को जबरदस्ती गुरुदत्त साहब से जोड़कर दिखाया गया है सिर्फ इस कोशिश में कि शायद यह फिल्म चल जाए, लेकिन फिल्म के चलने के लिए बड़ा नाम ही नहीं बल्कि कंटेंट भी चाहिए होता है और फिर वर्ड ऑफ माउथ नाम की भी कोई चीज होती है। शोले के पहले के 3 दिन बहुत ज्यादा खराब थे, इतने ज्यादा खराब थे कि सिप्पी साहब फिल्म का क्लाइमेक्स ही चेंज करना चाह रहे थे जिसमें अंत में जय को जिंदा दिखाया जाता, लेकिन रीशूट के 1 दिन पहले से ही फिल्म चल पड़ी और फिर जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर ऑडियंस को बांधने वाला आपने कोई काम ही नहीं किया। स्टार्ट में ही बता दिया कि किलर कौन है, तो फिर इसके बाद ऑडियंस फिल्म को देखते देखते लूडो न खेले तो क्या करे, क्योंकि उसके पास दिमाग लगाने को कुछ बचता ही नहीं है। चलो सस्पेंस को एक साइड में रख देते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी तो काफी कुछ चीजें होती हैं। आई मीन कुछ इंटेंस एक्साइटिंग थ्रिलिंग, कुछ माइंड बेंडिंग टाइप, कुछ एज ऑफ द सीट वाले मोमेंट हो, कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स हो, ग्रिपिंग हो जहाँ पर ऑडियंस ये सोचे कि अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले भी मिला जुला ही कहा जा सकता है, जहाँ पर कुछ भी खास नहीं होता। ऑल्दो ये एंगेज करके तो रखती है बट दूसरे एलिमेंट्स में मात खा जाती है। फिल्म का प्लॉट बहुत ज्यादा कमजोर है और उसमें अच्छे खासे मसाले की भी जरूरत थी। आई मीन ऑडियंस के सामने कुछ तो अच्छा रखो। और इसका ट्रेलर देखकर मैं समझ गया था कि यह फिल्म कैसी होने वाली है और सिर्फ इसीलिए मैंने इसे स्किप किया था, जबकि कुछ महान मूर्तियों ने ट्रेलर को भी 5 स्टार्स की रेटिंग दे दी थी। भाई आप फिल्म क्रिटिक हो तो क्या आपको ये आइडिया नहीं हुआ कि यह फिल्म कैसी होगी? मतलब कोई ट्रेलर इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि आप उसे 5 स्टार्स दे दो? कहानी एक सीरियल किलर की है जो फिल्म क्रिटिक्स के कत्ल करता है। ऑफ कोर्स उसके पीछे एक मोटिव है जिसे पकड़ने में पुलिस लगी रहती है और वो छिपा रहता है, और जब हमें ऑफिशियली पता चलता है कि यही किलर है, मतलब जब फिल्म में बताया जाता है कि ये किलर है, तो वो सीन भी पूरी तरह से ठंडा ही था, लाइक दी एंटायर फिल्म। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सुनने में अच्छा लगता है, इंटरवल के बाद एक गाना है वो भी सुनने में अच्छा लगता है, मैं यूट्यूब पर उसे सर्च करूंगा। उसके अलावा यहाँ पर क्लासिकल गाने, क्लासिकल BGM सुनने को मिलता रहता है जो गुरुदत्त साहब की फिल्म से उठाए गए हैं, और एंड में एक गाने को भी रिक्रिएट किया गया है जो अगेन सुनने में अच्छा लगता है। एंड एक्टर्स तो दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतरीन है, आई मीन टॉप नॉच है। सनी पाजी ठीक ठाक ही लगते हैं, वो एक एजेड पुलिस ऑफिसर के किरदार में है और यहाँ पर उनके पास करने को कुछ भी बड़ा नहीं था और दूसरे एक्टर्स ठीक ठाक थे, डिफेंड थे। सो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं इस फिल्म के साथ, बट फिर भी कुछ चीजें थी जिन्हें यहाँ पर मैंने काफी एंजॉय किया। सो ये फिल्म एवरेज है, यहाँ पर कुछ भी ज्यादा खास नहीं होता। सो 1.5 स्टार्स, दैट्स माई रेटिंग फॉर चुप।